सो हेलो गाइस, अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे ट्रम्प का जो अभी ट्रेड वॉर चल रहा है वो क्या क्या परेशानियां लाएगा, बेसिकली किन किन सेक्टर्स पर इंडिया में अफेक्ट करेगा और क्या बेसिकली ओवरऑल फ़र्क पड़ेगा हमारी इंडियन इकोनॉमी में। तो बेसिकली ये स्टार्ट हो चुका है ट्रेड वॉर, जैसे कि 2018 में भी हुआ था। और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, दो बड़ी कंट्रीज़, अब इस झगड़े में, ट्रेड वॉर में दोबारा फंस चुके हैं, जैसे कि 2018 में भी उन्होंने किया था। ये जो ट्रेड वॉर है बेसिकली पूरे ग्लोबल मार्केट्स को शेक कर देता है, बहुत बुरा असर पड़ता है और बिजनेसेस पर खासा बहुत बुरी तरह अफेक्ट होता है वो, और बहुत अनसर्टेनिटीज़ आती है ट्रेड वॉर्स की वजह से। और बेसिकली इससे इंडियन स्टॉक मार्केट भी 2018 में बहुत बुरी तरह गिरी थी। ठीक है, तो ट्रेड वॉर्स का अच्छी नहीं होती स्टॉक मार्केट्स के लिए। अभी 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट करी थी ट्रेड वॉर बाय प्लेसिंग टैरिफ्स ऑन सोलर पैनल्स, वॉशिंग मशीन्स, और फिर उसको एक्सटेंड कर दिया था स्टील, एल्युमिनियम और अदर प्रोडक्ट्स पे भी। इससे इंडिया भी नहीं बच पाई थी। इस इंडिया पर भी स्टील इंडस्ट्री पर बहुत सारे टैरिफ्स लगाए थे ट्रंप ने, पर फिर बाद में उसको कम कर दिया था और इंडियन स्टील इंडस्ट्री बेच पाई थी अपने प्रोडक्ट्स इन अमेरिका। तो अभी डिफरेंट क्या है कि 2025 में क्या डिफरेंट है कि चाइना पर अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हम सारे प्रोडक्ट्स पर 10% टैरिफ लगाएंगे जो भी अमेरिका में आ रहे हैं वो प्रोडक्ट्स। और इससे क्या है कि अब निफ्टी मेटल इंडेक्स 6%, ऑलमोस्ट 6% ऑलरेडी गिर चुका है उसकी वजह से, और बाकी सेक्टर्स पे भी इसका अफेक्ट आएगा ही। तो किन किन सेक्टर्स पे बेसिकली हम देखेंगे कि ये इफ़ेक्ट आएगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स पर। तो जैसे कि हमें पता है कि चाइना जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स भेजता है, अब वो मुश्किल हो जाएंगे उसको भेजना। ठीक है, तो हमारे भी प्रोडक्ट्स जो है, हमारे भी जो रॉ मटेरियल्स है इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स को बनाने के लिए जो चाइना से आते हैं वो और महंगे हो जाएंगे, और इसलिए हमारे पे भी इसका अच्छा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेडिसिन्स और फार्मास्यूटिकल्स में भी क्या होगा कि जैसे चाइना से ही रॉ मटेरियल्स ज़्यादातर आते हैं, अब उस पर टैरिफ्स लग जाएंगे, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस पड़ेंगे, तो फिर इससे हमारे पे भी हमारे कॉस्टली हो जाएंगे वो, और उस पे भी मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल्स में भी अच्छा फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। और फिर कार्स एंड ऑटो पार्ट्स, इसमें भी काफ़ी दिक्कत आने वाली है। बेसिकली स्पेयर पार्ट्स की कंपोनेंट्स जो है वो इसी तरीके से महंगे होंगे। ठीक है, उनकी डिलीवरी टाइम में काफ़ी लॉन्गर टाइम्स ड्यूरेशंस आएंगी, इसलिए अच्छा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेटल इंडस्ट्री पे भी बहुत बुरी तरह हिट होंगी मेटल इंडस्ट्री। जैसे कि हमने अभी बात करी है कि निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है 6% ऑलरेडी गिर चुका है, तो फिर वो भी एक तरीके से अच्छा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज में जैसे पिछली बार भी क्या हुआ था 2018 में, अच्छा इफेक्ट भी पड़ा था। अच्छा इफेक्ट पड़ा था बिकॉज वहाँ पे टैरिफ्स लगने की वजह से, चाइना पे टैरिफ्स लगने की वजह से जो यूएस के जो सर्विसेज लेना चालू कर दिया था फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो इंडियन सॉफ्टवेयर सर्विसेज, आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स को फ़ायदा हुआ था, इंडिया ने उसकी जगह ले ली थी। तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर पे भी अच्छा फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज चाइना से जो प्रोडक्ट्स है वो महंगे हो जाएंगे, इसलिए वो इंडिया से गुड्स मंगवाएंगे। ठीक है, तो चाइना पे भी काफ़ी अच्छा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे भी काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ेगा इंडिया में। तो इसी तरीके से देखो
अभी ट्रेड वॉर्स चालू हो चुकी है, तो ये अच्छी तो नहीं होती स्टॉक मार्केट्स के लिए भी और बेसिकली बिजनेस के लिए भी, बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी होते हैं इस ऐसे इन्वायरमेंट में। कोई भी इकॉनमी, कोई भी वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती। तो अभी देखेंगे जैसे मार्केट्स भी काफ़ी डिक्लाइन होंगी। वी वुड हैव टू वेट एंड वॉच। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।